तो टाइम एंड वर्क में मेरे दोस्त जिस टाइप की आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो है आपका MDH मसाला नहीं मेरे दोस्त, MDH कॉन्सेप्ट है। नाम तो सुना ही होगा मेरे दोस्त। ये एक ऐसा प्यारा सा टाइप है टाइम एंड वर्क का जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से इसको आपको समझना भी है। देखिए बहुत से विद्यार्थी के मन में ये सवाल रह जाता है कि भाई MDH का कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे यूज करें, कैसे सवाल होंगे जिसमें हमको MDH का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए MDH का कॉन्सेप्ट आपको वहाँ लगाना है जब सवाल में कहा एक बात दूसरे बात से रिलेट की जा रही हो। जैसे मान के चलिए सवाल में बोला गया कि 15 मजदूर जो है किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अगर इस प्रकार से बात को रखा जाए सवाल में, देन एंड देर आप समझ जाइएगा मेरे दोस्त कि वो जो है MDH के कॉन्सेप्ट पर सवाल बनने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको और समझाते हैं। जैसे मान के चलिए सवाल में बोला जाएगा कि 10 लोग जो है प्रत्येक दिन 4 घंटे काम करते हुए किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 20 लोग जो है प्रत्येक दिन 2-2 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस हिसाब से अगर सवाल में बात को रखा गया है तो आप समझ जाइएगा कि वो MDH के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन हमारा बनेगा, ठीक है ना। गौर कीजिएगा। और इसमें हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और वो हमारा क्या है, तो वो है हमारा MDH का मसाला। गौर कीजिएगा MDH। जानते हैं मसाले का यूज कौन करता है? तो मसाले का यूज वो करते हैं जो खाना बनाते हैं। और खाना कौन बनाते हैं? तो हमारे घर की जो हमारी माँ बहन होती है वही खाना बनाती है। लेकिन आप में से बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो खाना खुद से ही बनाते होंगे, ठीक है। तो उनको MDH का भी सहारा लेना पड़ रहा है, नौकरी के लिए भी और खाना बनाने के लिए भी, ठीक है ना। जिस दिन नौकरी लग जाएंगी, आप सक्सेस हो जाएंगे, उस दिन MDH को भी आपको छोड़ देना है, क्योंकि MDH बनाने वाला जो है, MDH का यूज़ करने वाला कोई और आ जाएगी। क्यों? तो इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन फिलहाल MDH को छोड़ना नहीं, क्योंकि सवाल यहाँ से आते हैं मेरे दोस्त। गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो M1 D1 और लगा देंगे H1 और बट्टा MDH मसाले का यूज कौन करती हैं, तो औरतें करती हैं। तो यहाँ लिख देंगे वुमेन, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो यहाँ हम लिख देंगे W1। समझाते हैं, बेफिक्र रहिए। MDH क्या है, सारी बात एक एक करके आपको अच्छे समझाएंगे। उसके बाद एक तरफ हम क्या करेंगे, तो अगले स्टेप के लिए लिख देंगे M2 D2 और हमारा हो जाएगा H2 और बट्टा में क्या डाल देंगे W2, ठीक है ना। मतलब जब भी MDH वाले कॉन्सेप्ट की अगर बात होगी तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1 H1 बटा W1 और M2 D2 H2 बटा W2। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई ये एक्चुअल में M1 D1 H1 क्या है ना। तो M से माधुरी, दी से दीक्षित मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा मेरे भाई। गौर कीजिए। देखिए ये M का मतलब जो है वो क्या है, समझ लीजिए। M का मतलब आपका हो जाएगा मैन, ठीक है ना, या वुमेन बोल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। या कभी कभी चाइल्ड की बात कर देगा, बच्चे की बात कर देगा। बताते हैं कैसे बोलेगा सवाल में। या कभी कभी कहेगा 2 मैन, ठीक है, और 3 वुमेन। तो 2 मैन और प्लस 3 वुमेन कर देंगे हम। जैसे सवाल में आपसे कहा जाएगा कि 4 पुरुष, तो मैन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यार कहेगा 3 महिलाएं, तो भी हमारा M का मान कितना, 3 हो जाएगा। या कभी कहेगा कि 2 बच्चे काम कर रहे हैं, तो M का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब भी वर्कर की बात करें, मजदूर की बात करें, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या बच्चे हो, तो हम उसे सूचित किससे करेंगे मेरे दोस्त, तो हम करेंगे उसे M से करेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। ये D का मतलब ज़रा आप समझ लीजिए। D का मतलब क्या होगा, तो जब भी काम करेंगे आपसे कहेगा कि भाई 5 दिन में काम को समाप्त करते हैं, 2 दिन में काम को समाप्त करते हैं, 10 दिन में काम को समाप्त करते हैं। तो D का मतलब हो जाएगा हमारा डे, मतलब दिन की बात हो जाएगी। क्लियर हुआ मेरे भाई? आगे बढ़िए। H का मतलब क्या होगा, तो H का मतलब मेरे दोस्त हो जाएगा आवर्स, ठीक है ना। H का मतलब क्या हो जाएगा, आवर्स। मतलब सवाल में ये कहा जाएगा कि 5 घंटे प्रत्येक दिन काम करते हैं, 10 घंटे प्रत्येक दिन काम करते हैं। तो जब घंटे वर्ड की अगर बात करने लगे तो आप समझ जाइएगा वो H का मान है। और W का मेरे मतलब W का मेरे दोस्त मतलब क्या होगा, तो W का मतलब हमारा हो जाएगा वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, मतलब कार्य हमारा हो जाएगा। जितने यूनिट का काम करें, 10 यूनिट, तो W का मान 10 हो जाएगा। 15 यूनिट काम करते हैं तो W का मान हमारा 15 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है ना।
तो चलिए आगे चलकर जब वर्क एंड वेज आप पढ़ेंगे तो मेरे दोस्त यही जो है W से हम लोग इंडिकेट करेंगे, मजदूरी को इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना, मतलब वेज को हम सूचित करेंगे वर्क एंड वेज वाले चैप्टर में, जब इसके आगे हम लोग करेंगे उसको, ठीक है ना। तो W से वर्क को फिलहाल यहाँ पे हम लोग सूचित करेंगे। पुनः एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे आपसे सवाल में बोला जाए कि 4 पुरुष, तो M का मान कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। 2 दिन, तो D का मान कितना 2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक दिन 4 घंटे, तो H का मान कितना हो जाएगा 4, और 10 यूनिट का काम करते हैं तो W बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के सारी बातें आप समझ गए। जब भी MDH होगा तो हम क्या लगाएंगे, M1D1 H1 बटा W1 बराबर M2D2 H2 और बट्टा कितना W2, ठीक है ना। चलिए तो कुल मिला के सारी बातें आप समझ गए। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टाइप के सबसे पहले क्वेश्चन की। और सबसे पहले सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मेरे दोस्त ये आपके CGL 22 के पेपर का क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा सवाल है। और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है हम आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे। आते हैं इस सवाल पर। क्या बोला गया है कि 14 आदमी को अगर एक काम दे दिया जाता है तो वो 15 दिन में इस पूरे काम को समाप्त करते हैं। अब क्या बोला है कि यदि उस काम में 21 आदमी को लगा दिया जाए तो पूरा का पूरा काम जो है वो कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही आपसे पूछा गया है। मेरे दोस्त अब आप ध्यान से इसको देखें तो आपको खुद लगेगा कि भाई ये MDH के कॉन्सेप्ट पर है। क्योंकि MDH का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो वो कहता है कि फलाने आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो चिलाने आदमी जो है वो उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। यही तो MDH का कॉन्सेप्ट कहता है ना। तो बस सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे भाई M1D1 H1 और बट्टे क्या होता है मेरे दोस्त, तो होता है W1 बराबर M2D2 और क्या हो जाएगा H2, मतलब MDH और बट्टे क्या हो जाएगा W2। पहली बात जो कही गई होगी मैन की, डे की, आवर की, वर्क की, तो वो पहले वाले में डाल देंगे। दूसरी जो बात कही गई होगी M1D1 H1 के बारे में, उसमें डाल देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। गौर कीजिएगा, कह रहा है 14 आदमी मतलब मैन की संख्या दी गई है 14, तो M के जगह पर डाल देंगे हम 14, ठीक है, गुना। आगे बढ़िए, 15 दिनों में, 15 दिन मतलब ये डे दिया गया है तो यहाँ लिख देंगे हम 15। आगे बढ़िए, किसी काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे दोस्त एक बात आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे आवर का कोई चर्चा नहीं है, घंटे का कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई बात नहीं है। आगे थोड़ा सा बढ़िए, पहले सारी बातें क्लियर करते हैं। यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं, अगले स्टेप में क्या बोला है कि यदि 21 आदमी काम करें, मतलब यहाँ पर आपको मैन की संख्या कितनी दी गई है 21, ठीक है। तो वे उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिन में, दिन की संख्या पूछा है तो मान लेते हैं कि वो x दिन में पूरे काम को समाप्त करेंगे। कौन, 21 लोग। अब यहाँ पे कुछ आपके डाउट है जिसको बहुत अच्छे से हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपके माइंड में ये बात चल रहा होगा कि भाई यहाँ पे H1 और H2 का सर जो है कोई जिक्र नहीं किए, आवर की कोई चर्चा नहीं की है। देखिए, सवाल में अगर कहा जाए कि भाई 14 आदमी 15 दिनों तक लगातार जो है प्रत्येक दिन वो 6-6 घंटे काम करता है, अगर घंटे का जिक्र किया जाए तो हम घंटे वाले का मान रखते हैं। अगर घंटे का कोई जिक्र नहीं किया गया है तो कोई बात नहीं, उसको सीधे एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, बस उसके हमको कोई मतलब ही नहीं है। जो कहा गया उससे मतलब है, जो नहीं कहा गया उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप फिर सोचते हैं तो W1 कहाँ गया, W2 कहाँ गया, तो गौर कीजिएगा, 14 आदमी मिलकर 15 दिन तक कोई काम करते हैं, कितना काम करते हैं, तो W1, और इतना ही काम तो ये वाली टीम भी कर रही है ना। ध्यान से बात को समझिएगा, ये पहली टीम है, ये दूसरी टीम है। पहली टीम में 14 लोग हैं तो ये 15 दिन तक काम को करते हैं, और ये भी उसी काम को कर रहे हैं, 21 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो काम तो दोनों बराबर कर रहे हैं, जितना काम ये वाली टीम करेगी उतना ही काम ये टीम करेगी। दोनों काम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे काम का कोई जिक्र नहीं, तो काम वाले को भी हटा देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए, तो कुल मिला के मैन दिया है, डे दिया है, मैन दिया है, डे दिया है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि 21 लोग x दिन तक काम करेंगे, काम को समाप्त कर देंगे। तो गौर कीजिएगा, कैलकुलेशन करते हैं, 7 या 21, 7 दूना 14, 3 से काटेंगे 15 को 5 बार में, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ से x का जो मान निकल कर आया वो कितना आया, 10। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 21 आदमी काम को करेंगे तो वो 10 दिनों में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस सवाल में बोला गया है कि यदि 35 आदमी
एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, गौर कीजिएगा। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो हम काम करेंगे, लिख देंगे M1 D1 H1 और बटे क्या W1। ठीक है ना, बराबर M2 D2 और क्या हो जाएगा H2 और बट्टा कितना W2। ठीक है ना, एक एक बात को, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ के समझ के क्वेश्चन की सेटिंग करनी है। क्या बोला है सवाल में शुरुआत में, तो यदि 35 आदमी एक काम को, 35 आदमी मतलब मैन कितने हैं, तो 35 है, एक काम को 6 दिनों में, 6 दिन बोला है मतलब डे दिया गया तो इंटू 6 कर देंगे। ठीक है, कर सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे घंटे का कोई जिक्र नहीं है तो छोड़ दीजिए घंटे वाले टर्म को, आगे बढ़िए। अब क्या बोला है, तो अब बोला है तो 7 आदमी, मतलब अगले स्टेप में बोला है 7 मैन। ठीक है, 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिन, तो हम मान लेते हैं कि x दिन में वो पूरा करेंगे, लेकिन आधा काम, पूरा काम यहाँ पे नहीं बोला है, आधा काम, मतलब ये लोग जितना काम करेंगे उसका आधा काम ये वाली टीम करेगी। मेरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे आपका मेरे दोस्त वर्क बराबर नहीं है, क्योंकि ये लोग जितना काम करेंगे उसका आधा काम जो है ये लोग करेंगे। अगर ये 4 यूनिट काम करेंगे तो ये 2 करेंगे, ये 10 करेंगे तो ये 5 करेंगे, ये 20 करेंगे तो ये कितना करेंगे, 10 करेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आपको एक चालाकी से काम क्या करना है। अब आप यहाँ पे एक मत मानिएगा, क्योंकि एक मानेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आपको आधा करना पड़ेगा 1/2। हालांकि आंसर आपका सही आएगा, लेकिन उससे आपको नुकसान क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है ना वो टफ हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको चालाकी से क्या करना है, हम मान लेते हैं यहाँ पे 2, ये मिलके 2 काम करेंगे तो ये कितना, आधा काम मतलब 1 काम करेंगे। तो इससे क्या हो गया, तो आप बट्टा से बच जाएंगे, और बट्टा से बच गए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई। हालांकि आप कुछ भी मानेंगे तो आंसर आपका सेम आने वाला है, लेकिन आसान चीज़ मानिएगा तो कैलकुलेशन हल्की हो जाएगी। ठीक है ना, हम 1 मानते, यहाँ 1/2 करते तभी भी आंसर सेम आता। ठीक है, आइए अब कैलकुलेशन काट छाट कर लेते हैं। 7 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया, 15। मतलब कि 7 लोग जो है 15 दिन तक काम करेंगे तो वो आधा काम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए अब इस 3 नंबर क्वेश्चन से जो है ना, जो मन में आपको थोड़ा सा डाउट रह गया होगा वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। सवाल में क्या बोला गया है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल बोला गया है। सबसे पहला मेरे दोस्त हम काम क्या करते हैं, तो हम लिख देते हैं M1 D1 H1 और बट्टे क्या हो जाएगा, तो W1। ठीक है, M2 D2 H2 और बट्टे क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। जब आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इस चीज़ को लिखने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट उस चीज़ को लिखेंगे। लेकिन शुरुआत में हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये सारी बातें आपके दिमाग में फिट हो सके कि भाई हमें ऐसे ऐसे वर्क करना है, आप आराम से एक एक स्टेप को अच्छे से समझ पाओ, इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, क्या बोला गया है, तो बोला गया है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए, 8 घंटे मतलब यहाँ पर मेरे दोस्त H का मान आपको दिया गया है। ठीक है, 8 घंटे 18 व्यक्ति, लोग कितने यहाँ पर, तो 18 मैन है तो लिख देंगे 18। ठीक, आगे बढ़िए। कार्य करते हुए 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन, तो डे का मान कितना है, तो 10 है। और एच की बात करें तो कितना कितना घंटे काम कर रहे हैं, तो ये 8 घंटे। ठीक है ना, और बट्टा ध्यान से सुनिएगा, कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तो 3 यूनिट का काम कर रहे हैं। फिर से बारीकी से एक एक बात को समझ लीजिए, हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। कह रहा प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी सबका मान दे दिया गया है, बोला है 8 घंटे तो एच की जगह पर 8 हो गया। आगे बोला है 18 व्यक्ति तो मैन की जगह पर 18 हो गया। 10 दिन में काम करते हैं तो डे की जगह पर 10 हो गया। कितना काम करते हैं तो 3 यूनिट तो W1 की जगह पर 3 हो गया। आगे बात समझ में, चलिए ये काम तो हो गया। अब आगे बढ़िए। अब कह रहा प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए, अब कितने घंटे काम करने हैं मेरे दोस्त, तो घंटे वाली जगह पर लिख देंगे 6 घंटे। ध्यान से सुनिएगा, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति, मैन कितने हैं यहाँ पर, तो 25 है हमारे। ठीक है, पूछा गया है कि 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में
कितने दिन में, तो हम दिनों की संख्या क्या मान लेते हैं x, और कितना काम कर रहे हैं ये लोग, तो ये लोग कर रहे हैं 5 यूनिट का काम। बात समझ में आ गई। तो वही आपको अब x का मान निकालना है कि अगर 25 लोग जो है 6 दिन पर डे 6 घंटे काम करेंगे तो वो 5 यूनिट का काम जो है कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यही आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो काट छाट करेंगे तो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस 6 से काट लेते हैं 18 को, तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18, 3 से हमारा 3 कट जाएगा, 5 से हम 25 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, और 5 से 10 को काटेंगे ये कट जाएगा 2 बार में। 8 दूना कितना होगा 16, मतलब x का जो मान निकल कर आएगा वो 16 आएगा। मतलब 16 दिन में जो है वो 5 यूनिट का काम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए तो मेरे दोस्त ये तीनों सवाल आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और आपको एक बड़े काम की बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सवाल में MDH के कॉन्सेप्ट में ये कोई ज़रूरी नहीं कि बार बार आपसे यही बोला जाएगा कि फलाने लोग मिलकर किसी काम को इतने दिनों में करते हैं तो इतने लोग मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है ना, इतने आसान तरीके से हर सवाल में आपसे नहीं बोला जाएगा। कभी कभी क्या करेगा कि सवाल जो है आपको तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखा जाएगा, वहाँ पर आपको दिमाग लगाकर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ठीक है ना, कभी कभी काम आपके सामने टुकड़े के रूप में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, सवाल में क्या बोला गया है, कह रहे कि एक कार्य को n पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक कोई काम है जिसको करने वाले कितने लोग हैं, तो n लोग हैं, और जानते हैं ये कितने दिन तक काम करते हैं, तो ये करते हैं 15 दिनों तक, और 15 दिनों तक जब ये काम करते हैं तो पूरा का पूरा काम जो है वो हमारा समाप्त हो जाता है, मतलब टोटल वर्क हमारा हो जाता है। अब यहाँ पे n का मान कितने लोग हैं इस बात को नहीं खोला गया, सीधे बोला n। हो सकता है ये 10 लोग हो, 12 लोग हो, 17 लोग हो, 50 लोग हो, 40 लोग, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो इतने लोग अगर 15 दिन तक काम करेंगे तो पूरा का पूरा काम हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला स्टेप आपका हो गया। अब आगे सुनिए, अब यहीं से आपको अपना दिमाग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, समझना है। क्या कह रहे, 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है ना, मतलब 5 जो वर्कर है ना, 5 लोग जो है वो 3 दिन के बाद में काम को छोड़ते हैं। 3 दिन के बाद में मतलब 3 दिन तक तो सबने काम किया होगा। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 10 लोग हैं। ठीक है ना, 10 लोग हैं, तो इसमें क्या हुआ कि 3 दिन के बाद में जो है 5 ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन तक तो 10 लोगों ने काम किया होगा, और 3 दिन बीत जाने के बाद में 5 लोग उसमें से चले जाते हैं, तो अब जो काम करेंगे वो बचे हुए लोग करेंगे, मतलब 5 लोग बच गए तो वही काम को करेंगे। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे सवाल में ध्यान से समझिएगा क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि 5 पुरुष 3 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। 3 दिन के बाद में मतलब 3 दिन तक तो मेरे भाई n पुरुषों ने ही काम किया है, और कितने दिनों तक किया है, तो 3 दिनों तक किया है। आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़िए, 3 दिन तक सबने मिलकर काम किया। 3 दिन के बाद क्या हुआ, तो 5 लोग उसमें से चले गए, तो जितने भी लोग हैं उसमें से 5 कम हो जाएंगे, तो कितने लोग हैं, n लोग हैं, और इसमें से 5 लोग कम हो गए। और कम होने के बाद क्या हुआ कि शेष कार्य जो बचा हुआ काम है वो 18 दिनों में पूरा किया गया। ठीक है ना, तो n का मान बताना है। जो 5 लोग जाने के बाद में जो लोग बच गए उन्होंने क्या किया, शेष काम को 18 दिनों में समाप्त कर दिया। इस प्रकार से आपका पूरा काम जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब ये भी आपका टोटल वर्क हो गया। मेरी बात को अच्छे समझिएगा। देखिए सवाल में हो क्या रहा है, पहले सबसे पहले स्टेप में क्या बोला कि भाई n लोग हैं, 15 दिन तक काम करते हैं तो पूरा का पूरा काम समाप्त हो जाता है। ये पहला स्टेप हो गया। अब क्या है, काम तो उतना ही करना है, लेकिन करने का पैटर्न जो है मेरे दोस्त वो बदल गया। कैसे, तो बोल रहा है कि ऐसा है 3 दिन के बाद में 5 लोग चले जाते हैं, तो 5 लोग कम होंगे, लेकिन कब, 3 दिन के बाद में, मतलब 3 दिन तक तो सभी ने काम किया। कितने लोग हैं, n लोग हैं, तो 3 दिन तक इन्होंने काम किया। 5 लोग उसके बाद में चले गए, तो जितने भी लोग थे उसमें से 5 लोग कम हो गए, n लोग थे, 5 कम कर दिया हमने, कर दिए। तो बचे हुए जो भी लोग थे उन्होंने बचे हुए काम को 18 दिनों में समाप्त किया, और इस प्रकार से आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया। मतलब ये भी आपका हो जाएगा टोटल वर्क के बराबर। बात समझ में आ गई। तो आपसे पूछा गया n का मान मतलब कितने लोग थे, यही आपको बताना है। कोई बात नहीं है, अब यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे। 15 में n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15n हो जाएगा। ठीक है, 3 में n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। और ये 18 में n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18n माइनस 18 25 कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, गौर कीजिएगा, ये हमारा हो गया 15n,
यहाँ देखिए 18n और प्लस 3n जोड़ेंगे तो कितना होगा 21n। 21n को इधर हम बुला लेंगे तो माइनस का 21n हो जाएगा और बराबर कितना होगा तो माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे 15n में से 21n को घटाएंगे तो माइनस का 6n हो जाएगा और बराबर माइनस 90 हो जाएगा। माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, 6 से 90 को काटेंगे तो 15 बार में, इसका मतलब n का जो मान निकल कर आया वो कितना आया 15 आ गया। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि 15 लोग जो है वहाँ पे यहाँ पे जो है वो काम को कर रहे थे। ठीक है ना, गौर कीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही होगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप हर बात को अच्छे से समझ सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लगभग 4 के जैसा ही क्वेश्चन है। सवाल में क्या बोला गया है तो 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बड़े प्यार से आसान तरीके से क्या बोला गया है कि 14 लोग हैं और 18 दिन काम जब करते हैं तो पूरा का पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाता है, मतलब टोटल वर्क हमारा हो गया। आ गई बात समझ में। चलिए अब इसके बाद आपको ध्यान से दिमाग लगाए क्वेश्चन को समझना है और एक सही सेटिंग करनी है ताकि आपका क्वेश्चन सही तरीके से बन पाए। क्या बोला है सो सुनिएगा। अब यहाँ से काम टुकड़े टुकड़े में हो रहा है, काम तो उतना ही करना है लेकिन किस अंदाज में करना है वो सुनिएगा। कह रहा है कि 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस जुड़ जाते हैं। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बात समझ में आई? सुनिएगा, क्या बोला है कि 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर काम को छोड़ देते हैं। ये 6 गुणा भागा है बाबू, ठीक है ना, 6 गुणा भागा है लेकिन 5 दिन के बाद भागा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिन तक तो सबने काम किया होगा और सबने मतलब कितने लोगों ने तो 14 लोगों ने, मतलब 14 लोगों ने 5 दिन तक तो बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन जैसे ही 5वां दिन समाप्त हुआ इसमें से 6 मजदूर जो है वो निकल कर भाग गया। तो अब आपसे हम पूछें कि मेरे दोस्त 14 मजदूर काम कर रहे थे, 6 मजदूर 5 दिन के बाद निकल कर भाग गए, तो अब बचे कितने मजदूर? तो आप कहेंगे सर ऐसा है कि 6 निकलने के बाद 8 मजदूर बच गए। ठीक है ना, 5 दिन में कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा। बचा हुआ काम कौन करेगा? आप 8 मजदूर करेंगे। लेकिन एक इसमें जानते हैं अड़चन कहाँ पर आ गई? सुनिएगा, कह रहा है कि और कार्य के अंतिम दिन जो है वो वापस जुड़ जाते हैं। कौन? वही नौटंकी बाज जो 6 गुणा छोड़ के भागा है ना, वो लास्ट दिन आता है और वो भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम का जो 1 दिन वाला काम होने वाला है उसमें तो 8 लोग कर ही रहे हैं और ऊपर से 6 गुणा फिर आ गया तो 8 6 14, मतलब लास्ट का 1 दिन का जो काम है वो सबको ही कर रहा है, मतलब 14 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बीच का जो सफ़र है मेरे दोस्त, जो 8 लोग कर रहे हैं वो कितने दिन तक किए? इस बात को हम मान लेते हैं कि उन्होंने 8 लोगों ने x दिनों तक काम को किया और जो लास्ट का 1 दिन है उसमें 6 लोग और आ गए, मतलब 14 लोगों ने मिलकर 1 दिन काम किया और इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में? चलिए एक बार पुनः फिर से समझा देते हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पहले राउंड में क्या बोला है? बहुत प्यार से बहुत आसान तरीके से बोला है कि भाई 14 लोग हैं, 14 मजदूर हैं, 18 दिन में काम को सल्टा देते हैं, पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब काम तो करना उतना ही है लेकिन यहाँ देखिए नौटंकी वाले तरीके से काम हो रहा है। कैसे? तो 5 दिन के बाद में 6 जो है उसमें मजदूर छोड़ के भाग गया, मतलब 14 पूरा का पूरा मजदूर 5 दिन तक तो साथ में काम किया है। उसके बाद 6 निकल कर उसमें से भागा तो बचा कितना? 8 मजदूर। 8 मजदूरों ने कितने दिन तक काम को किया ये बात तो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर सवाल में बोला गया है कि जो 6 गुणा छोड़ के भागा है वो लास्ट वाले दिन आके वो भी काम करता है। मतलब 8 लोग काम कर रहे थे लास्ट वाले दिन और 6 को ऊपर से आ गया, मतलब अंतिम का 1 दिन जो है 14 लोग काम करेंगे। और बीच वाला जो बच जा रहा है, जैसे 5 दिन के बाद छोड़ के भागा, लास्ट वाले दिन आया तो बीच में तो कुछ बच गया, तो बीच में कितने लोग काम किए? 8 लोग। कितने दिन तक? x दिनों तक। आ गई बात समझ में? और इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट हुआ। ये भी आपका टोटल वर्क है, ये भी आपका टोटल वर्क है, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कर लेंगे कैलकुलेशन। गौर कीजिएगा, 14 और इंटू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, 14 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 बार है और 14 यहाँ पर 1 बार है, तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं कि 14 जो है हमारा वो कितनी बार है? 6 बार है। ठीक है, वही चीज़ है मेरे दोस्त। 14 25 70, 14 कम 14, 70 14 जोड़ेंगे 84 और 84 कितना है? 14 गुना 6 मतलब 14 छक्के 84 होगा। अब आपके माइंड में ये बात चल रही होगी, ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हो रहा है बताते हैं। देखिए, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, इस वाले टर्म को हम इधर बुला लेते हैं। तो 14 इंटू कितना हो जाएगा? 18
और इधर बुला लेंगे तो माइनस हो जाएगा 14 इंटू कितना 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा तो 8x हो जाएगा। चलिए अब दोनों में देखिए आप चालाक हैं, दोनों में से 14 हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 14 जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 18 माइनस कितना 6 हो जाएगा और बराबर 8x हो जाएगा। ठीक है, 14 इंटू ये घटाएंगे तो 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8x। अब हम कटा लेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 2 से 14 काटेंगे 7 बार में, 7 या 21 हो जाएगा। मतलब x का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बात को बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा एक चीज़ आपको हम और बता दें, गौर कीजिएगा। कुछ लोग के आपके माइंड में ये बात चल रही होगी कि यहाँ गुना नहीं किए हैं, इसको इधर बुलाने की क्या ज़रूरत है। देखो मेरे भाई, आप गुना भी करते तो भी आंसर आपको सेम 21 आने वाला था। ठीक है ना, हम 14 में 18 से गुना ना करके हमने उसको इधर बुला लिया। आप 14 में 18 से गुना कर लेते, 14 में 5 से गुना कर लेते, 14 में 1 से गुना करके जोड़ घटाव करते, तभी भी आंसर आपको 21 ही आने वाला था। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे गुना ना करके गुना से बचने के लिए हमने क्या किया, तो यहाँ पे कॉमन वाला कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, x का मान निकल कर आया 21। अब आप कहोगे सर ये 21 क्या है, तो गौर करो मेरे भाई। देखो 14 लोगों ने तो 5 दिन तक साथ में काम किया, 6 लोग निकल कर भाग गए, बचे कितने 8 लोग। 8 लोगों ने x दिनों तक, x दिन मतलब 8 लोगों ने 21 दिनों तक काम किया और फिर लास्ट दिन जो है 14 लोग एक दिन काम करें और काम पूरा कंप्लीट हो गया। तो सवाल में जो पूछा जाए वही आपको जवाब देना है। सवाल में पूछा गया कि पूरा कार्य जो है वो कितने दिनों में समाप्त होगा। टोटल टाइम आपसे पूछा गया है, टोटल टाइम आपसे पूछा गया है कि कुल कितने दिन लगेंगे। तो गौर कीजिएगा, 14 लोग 5 दिन तक पहले काम किए, फिर 21 दिन तक काम हुआ और फिर लास्ट में 1 दिन हुआ। मतलब 5 दिन पहले काम हुआ 14 लोगों के द्वारा, 8 लोगों ने 21 दिन तक काम किया और लास्ट में फिर 14 लोगों ने 1 दिन काम किया। कुल मिलाकर 27 दिनों में पूरा का पूरा काम जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ध्यान से सुनेंगे। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, 20 आदमी है मेरे दोस्त, और जानते हैं ये 30 दिनों तक काम करते हैं तो पूरा का पूरा काम हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मतलब टोटल वर्क हमारा हो जाता है। बड़े प्यार से आसान तरीके से बोल दे कि 20 आदमी 30 दिन तक काम करेंगे तो पूरा काम समाप्त कर सकते हैं। आगे बढ़िए। अब यहाँ से नाटक स्टार्ट हुआ, सुनिएगा। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। किसने? यही जो 20 मजदूर आप देख रहे हैं, इन्होंने काम करना शुरू किया और किस हिसाब से कर रहे हैं वो समझिएगा। लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। ठीक है ना, 10 दिन के बाद काम छोड़ा है। 4 लोगों ने काम को छोड़ा है, ठीक है, लेकिन 10 दिन के बाद छोड़ा है ना मेरे भाई। तो 10 दिन तक तो सबने काम किया होगा और 10वां दिन जैसे ही बीता उसमें से 4 घोड़ा निकल के भाग गया। तो कहने का मतलब ये है कि 20 लोगों ने 10 दिन तक तो साथ निभाया, 10 दिन तक अच्छे से काम किया और इसमें से क्या हुआ कि 4 लोग निकल कर भाग जाते हैं। तो अब बताइए, 20 मजदूर काम कर रहे थे, उसमें से 4 निकल गए 10 दिन के बाद में। तो 4 निकलने के बाद में अब मजदूर कितने बच जाएंगे? तो सर आप कहेंगे सर ऐसा है कि अब 16 मजदूर बच जाएंगे और बचे हुए काम को तो 16 मजदूर करेंगे। कितने दिन में करेंगे? तो हम मान लेते हैं ये x दिनों में काम को समाप्त करेंगे। तो सवाल में क्या पूछा गया है? कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, कार्य पूरा काम जो है वो कितने दिनों में समाप्त होगा, यही आपको बताना है। ठीक है ना, बहुत हल्का सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं, पूर्ण विश्वास है। गौर कीजिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। 20 मजदूर 30 दिनों में पूरा का पूरा काम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यही काम करना है, लेकिन अब काम करने का पैटर्न हमारा बदल गया। कैसे? तो 20 लोगों ने जो है 10 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या हुआ, 4 मजदूर इसमें से निकल जाते हैं, तो बचे कितने? 16 मजदूर। बचे हुए काम को वो x दिनों में करते हैं और इस प्रकार से ये हमारा पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये भी आपका टोटल वर्क है और ये भी आपका टोटल वर्क है। ठीक है ना मेरे भाई। अब यहाँ से हम इसको हल करके x का मान निकाल लेंगे। गौर कीजिएगा, आप चाहें तो 20 में 30 से गुना कर लिए 600 आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। ऐसे भी कर सकते हैं या आप कॉमन लेकर भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 इंटू 30 इधर बुला लेते हैं, तो 20 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 16 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, आइए कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा? 30 और माइनस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? तो 16x हो जाएगा। चलिए, तो 20 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 16x। 4 से यदि काटते हैं, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, फिर 4 से काटेंगे, ये 5 बार में कट जाएगा, इसलिए x का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 25 आएगा। अब यहाँ पे आपको बात को अच्छे से समझना है। ठीक है ना, देखिए, यदि हम बात करें
कि ऑप्शन की तो उसमें दिया है 35, 28, 25 और कितना 30। यहाँ पे आपको थोड़ी सी समझदारी आपको अपनी दिखानी है। क्या, गौर कीजिए, अगर सवाल में ये पूछा जाता कि शेष काम, बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो बचे हुए काम को 16 लोग करते हैं कितने दिनों में, तो 25 दिन में करते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब पूरा का पूरा काम जो है वो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो 20 लोगों ने कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। फिर 16 लोगों ने कितने दिन तक काम किया, 25 दिन तक काम किया। तो हम बात करें टोटल टाइम की कि टोटल टाइम भाई कितना लगा हुआ काम में, तो टोटल टाइम की यदि हम बात करें तो 10 दिन यहाँ पर लगे, ठीक है ना, और यहाँ x का मान कितना है 25, मतलब 25 10 कितना 35 दिनों में जो है काम समाप्त हो सकता है, समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो ऑप्शन हम मिला लेंगे और ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब होगा। देखिए अब इसी सवाल को यदि हम चाहें तो इतना लंबा ना बनाकर इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा आप अपना दिमाग जो है लगा के इस बात को समझिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे सवाल में क्या बोला कि 20 लोग जो हैं अगर 30 दिन तक काम करते हैं तो पूरा काम समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या होता है कि 10 दिन के बाद में 4 लोग निकल कर चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन तक तो सबने काम किया होगा। बहुत अच्छे से बात को समझिएगा, 10 दिन तक तो सबने काम किया होगा। कितने लोगों ने, 20 लोगों ने, तो कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा ना मेरे भाई, ठीक है ना। तो 20 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, ये काम आपका हो चुका है। अब बच कितना गया, तो यदि हम इसी 20 लोग से काम को हम करवाते जाते तो 10 दिन तक किया और 30 दिन में वो समाप्त कर दें, तो उनके कितने दिन का काम बच गया। तो आप कहोगे सर ऐसा है कि उनके 20 दिन का काम हमारा बच गया। कैसे, समझिए, 20 लोग 30 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं, 20 लोग 10 दिन तक करते हैं, तो 10 दिन तक करते हैं ना, उनके कितने दिन का काम बच गया, तो आप कहोगे सर 20 दिन का काम बच गया। मतलब 20 लोगों के 20 दिन का काम हमारा क्या हो गया, बच गया। आया समझ में। अब बचे हुए काम को यहाँ से 4 लोग निकल कर भाग जा रहे हैं, तो कितने लोग बच जा रहे हैं, 16 लोग बच जा रहे हैं। और वो कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे नहीं पता है, तो मान लेते हैं x दिन में काम को समाप्त करेंगे, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, 4 चौका 16, 4 25 20, 4 से काटेंगे 5 बार में, x का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 16 लोग जो है वो बचे हुए काम को 25 दिनों में समाप्त करेंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा गया है कि पूरा का पूरा काम जो है वो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो 10 दिन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है ना, 10 दिन इन लोगों ने किया है काम, और इधर का 25 दिन कितना हो जाएगा, 35 दिन हो जाएगा। हाँ, ये बात समझ में। चलिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, हमने कहा कि भाई 20 लोग जो है वो 30 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 10 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, 10 दिन तक किया। इसका मतलब क्या हुआ, 20 दिन का काम उनका बच जा रहा है। कितने लोगों का, 20 लोगों का। तो 20 लोगों का 20 दिन का काम बचा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िए। तो जब 10 दिन तक काम ये कर लेंगे तो उसके बाद जो काम बच जाएगा वो 4 लोग उसमें से छोड़ के भाग रहे हैं, तो मतलब कितने लोगों को करना पड़ जाएगा, 16 लोगों को। कितने दिन तक, x दिन तक। काट छाट किए, x का मान 25, मतलब 16 लोग जो है वो बचे काम को 25 दिन में समाप्त कर देंगे। बट हमसे पूछा क्या गया है कि पूरा का पूरा काम कितने दिनों में, तो यहाँ पर मेरे भाई कितने दिन, 10 दिन ये और 25 दिन उधर का, कितना हो जाएगा, 35 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। सवाल में क्या बोला गया कि 40 पुरुष एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। आराम से समझेंगे, इसका पहले हम लंबा प्रोसेस भी देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट तरीके से भी इसको हम देख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए 40 पुरुष एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 40 पुरुष हैं, 18 दिन तक काम करेंगे तो हमारा पूरा वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब काम हमें टुकड़े टुकड़े के रूप में दिया जाएगा और दिमाग लगा के आपको सही सेटिंग करना है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अच्छी बात है। अब यहाँ पे मजदूर छोड़ के नहीं भाग रहा है, नए मजदूर आ जा रहे हैं। कितने दिन के बाद आ रहे हैं, 9 दिन के बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि 9 दिन तक तो सबने काम किया होगा। कितने लोगों ने, 40 लोगों ने। मतलब मेरे भाई 40 लोगों ने 9 दिन तक तो बड़े प्यार से अच्छे से काम को किया, और जैसे ही 9वां दिन बीत गया उसके बाद मजदूर भागा नहीं, बल्कि उनमें जो है 5 पुरुष उनके साथ और शामिल हो गए। मतलब 5 वर्कर और आ जाते हैं। तो 40 लोग तो पहले से काम कर रहे थे, 5 लोग और आ जाएंगे, तो अब कितने लोग हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 45 लोग हो जाएंगे, ठीक है ना।
शेष कार्य को पूरा करने में वो कितना दिनों का समय लेंगे। तो अब 45 लोग काम करेंगे, बचे हुए काम को कितने दिनों में कर रहे हैं नहीं पता है, x मान लेते हैं कि x दिन तक ये काम को करेंगे और हमारा इस प्रकार से पूरा का पूरा काम हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से इसको हम हल कर लेंगे। गौर कीजिएगा, 14 इंटू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बुला लीजिए उधर से, तो 14 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उधर क्या बच जाएगा मेरे दोस्तों, उधर बच जाएगा 45 इंटू एक्स। दोनों में शामिल क्या होगा, तो दोनों में शामिल है 40। तो 40 को हम कॉमन निकाल लेंगे, बचा कितना, 18 इधर 9 इधर, तो 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 45 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 40 और ये माइनस कर लीजिए, 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 इंटू कितना, x हो जाएगा। 9 से काटेंगे 45 को 5 बार में, 5 से 40 को काटेंगे 8 बार में, और यहाँ से x का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 18 दिन। सवाल में क्या पूछा गया है, शेष कार्य को पूरा करने में वे कितना समय लेंगे। मेरे दोस्त, शेष कार्य को, बचे हुए काम को, लास्ट में आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है। क्या सोचना है कि अगर पूरा कार्य कहेगा तो पूरा कार्य का हम टाइम जोड़ेंगे, ठीक है ना। अगर शेष कार्य की बात करें तो शेष मतलब यही तो बचा हुआ काम है ना, तो यहाँ से x का मान ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, चूंकि शेष काम पूछा है। फिर से सुन लीजिए, अगर पूछता कि पूरे काम को समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा, तो 9 दिन यहाँ लगा और यहाँ x का मान कितना, 8 दिन, तो 8 9 17 दिन लगता पूरे काम को समाप्त करने में। बट सवाल में पूछा है कि शेष काम, तो शेष काम मतलब ये x का मान आपको बता देना है कितना, 8 दिन में काम हमारा समाप्त हो जाएगा। पूरा नहीं मेरे दोस्त, बचा हुआ काम, वो कितने लोगों के द्वारा, तो 45 लोगों के द्वारा। आई बात समझ में। चलिए, तो ये बात तो आप अच्छे से समझ गए। अब इसी का हम लोग शॉर्टकट देख लेते हैं कैसे, प्यार से समझिएगा, फिर से आपको बता रहे हैं उस चीज़ को हम। ठीक है, गौर कीजिएगा, 40 लोगों को अगर काम कराने में भिड़ा दिया जाए ना, तो 18 दिन में सलट देगा। ये बात तो आप समझ रहे हैं। आगे बढ़िए, हुआ क्या, 9 दिन के बाद में कितने लोग आ जा रहे हैं, तो 9 दिन के बाद में 5 लोग आ रहे हैं। अच्छी बात है, मतलब 9 दिन तक तो मेरे भाई 40 लोगों ने काम किया ना, 9 दिन तक तो 40 लोगों ने काम किया। तो अगर हम 40 लोगों को काम कराते रहते तो आने वाले 9 दिन में वो काम को सल्टा देते, लेकिन 9 दिन तक किए, उसके बाद में मजदूरों में की संख्या में फेरबदल हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 9 दिन तक तो इन्होंने काम किया, 40 लोग और काम करते तो 9 दिन और काम करते, मतलब 40 लोगों का 9 दिन का काम जो है वो बचा हुआ है। आया समझ में। चलिए अब आगे बढ़िए, ये बचा हुआ काम है। अब इसी बचे हुए काम को गौर कीजिएगा, 5 लोग ऊपर से और आ जाते हैं, तो 40 पहले से थे और 45 लोग आ गए, मतलब 45 लोग हो गए। और कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। काट छाट करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो बचे काम से बचे हुए काम की तुलना कर देंगे। 40 लोग यदि करते हैं, 9 दिन तक किया, तो 9 दिन का उनका काम बच गया, और ऊपर से कितने मजदूर आ गए, 5, मतलब अब हो गए 45 लोग। और 45 लोग जो है वो x दिन तक काम को करते हैं, तो कितना x का मान निकाल देंगे, 8 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। और आप रिलैक्स रहिए, अभी MDH के कॉन्सेप्ट पर आपको और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी ना हो, इस चलते आज इतना ही पर हम क्लास को ख़त्म कर रहे हैं।